अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बरकत सवाती। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से मैं एक मैसेज मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रेफरेंस से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने स्टडी वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया था और किस तरीके से आपको वीज़ा मिला और क्या प्रोसीजर है, उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वीज़े का प्रोसेस क्या है, एम्बेसी में केस जमा करने का प्रोसेस। तो बहुत सारे सवाल थे, तो सबको जवाब देना वो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी वही करोगे और आप लोग भी वही रिज़ल्ट पाओगे इंशाल्लाह। और वीज़ा भी खुद अप्लाई करोगे, पूरा प्रोसेस खुद करोगे इंशाल्लाह। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग भी वीज़ा हासिल करोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद नई वीडियो बनाऊं और आप लोगों को पहुंचाने में आसानी। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपके लिए, एडमिशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन। आपके डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से करना है कि मैट्रिक का आपका मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने अटेस्ट करना है बोर्ड से। का सेकंड ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने कराना है बोर्ड से अटेस्टेशन कराना है। बोर्ड के बाद आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है। आईबीसीसी के बाद आपने फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। ये दोनों का, इंटर के भी और मैट्रिक के भी। अगर 9th और 11th की भी कर लेते हो मार्कशीट तो वो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी कोई मसला नहीं है मैट्रिक और इंटर में। दूसरी चीज़ है वो डिग्री है। डिग्री आपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, जिस फील्ड में भी हासिल की है, वो कोई आपने वो अटेस्ट करवाना है सबसे पहले यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी के बाद आपने करवाना है एचएससी से। एचएससी का तरीका अभी बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है क्योंकि पूरा मेथड अभी ऑनलाइन है। तो आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है एचएससी के लिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है जिस डेट का, आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अपने रीजनल ऑफिस, जो कि आपके लिए करीब पड़ रहा हूँ, फॉर्म फिल करते हुए वो आपको खुद आपसे पूछेंगे कि कौन से रीजनल ऑफिस में जो कि आपके नज़दीक पड़ रहा हो, कौन से ऑफिस से आपने अटेस्ट करवाना है, खुद करवाना है या ऑनलाइन करवाना है। तो ऑनलाइन थोड़ा लंबा तरीका है, तो अच्छा ये है कि खुद जाके करवाए और उसमें पैसे भी आपके बचत हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेना है और उसी ऑफिस में जाना है, एचएससी के जो नज़दीक ऑफिस हो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। विद इन 2 and 3 आवर आपका डॉक्यूमेंटेशन वो करा देते हैं, क्योंकि आपने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता। 2-3 घंटे में वो आपका डिग्री वेरीफाई कर देते हैं और आपको दे देते हैं। ये हुआ एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन। एडमिशन प्रोसेस किस तरीके का करना है, दूसरा चीज़, ये बहुत अहम सवाल है जो कि सबके माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को कि मुझे एडमिशन किस तरीके का मिलेगा और कौन कराएगा मेरा एडमिशन। तो भाई सबसे इजी काम है। अगर आप चीज़ों को इस तरीके का सोचोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सबसे इजी काम है। इजी काम इसलिए है कि आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करो उस चीज़ को लेके कि आपने अपने अपने रिलेवेंट फील्ड को लेके अपना रिसर्च करो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है जिस फील्ड में आपने एमबीए करना है या अपने पीएचडी करना है, एमफिल करना है, जो भी आपने करना है उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी सर्च करो, जो यूनिवर्सिटी जिस मुल्क में, एक ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मुल्क को लेके रिसर्च करो। अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च करो, उनकी रिक्वायरमेंट देखो, फिर आप अपना लिस्ट बनाओ कि इस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करूँगा, इसमें करूँगा, इस मुल्क में करूँगा, इस मुल्क में करूँगा, या कोई स्पेसिफिक मुल्क लेके, जैसे इटली। अभी मैं इटली में पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको इटली की मिसाल दे देता हूँ कि अपने इटली की यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ले ली अपनी रेलिवेंट फील्ड की। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रेलिवेंट फील्ड की
आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट निकाल दिया, पूरा पूरा प्रोसेस किया, आपने पूरा रिसर्च किया उस चीज़ के बारे में। उनके ही हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप इंटर हो सकते हो, पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आप लोगों के साथ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी फील्ड की है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ और पूरी रिसर्च के साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा। तो आपने रिसर्च उसी तरीके का रिसर्च करो, थोड़ा सा रिसर्च, एक घंटे के लिए आप अगर बैठ जाओगे तो सारा सब कुछ आपको आपके सामने है, अपने लैपटॉप अपने मोबाइल के ज़रिए सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, उसको लिस्ट वाइज लिख लो, फिर उस पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स पढ़ो कि यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका क्या प्रोसीजर है, किस टाइम पे उनका एडमिशन ओपन होता है, किस टाइम पे क्लोज़ होता है। ज़्यादातर इटली के एडमिशन्स जो है वो मास्टर के लिए जून से लेके अगस्त तक जो टाइम है उसमें एमबीए के लिए, मास्टर्स के लिए एडमिशन्स ओपन होते हैं। और एमफिल पीएचडी के लिए जनवरी से भी लेके और अगस्त तक पूरा 6-7 महीने का जो टाइम है उसमें भी आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप थोड़ा रिसर्च करें, ख़ुद से भी थोड़ा रिसर्च करें और चीज़ों को सर्च करें, ये सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए। फिर जिस तरीके से आपने अप्लाई किया, एक यूनिवर्सिटी में नहीं 3-4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, कुछ लिंक्स जो कि आप लोग उनसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आसानी हो जाएगी, इजी तरीका होगा। तो आप उसमें अपना जितने भी डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंटेशन करवाए हैं उन सबको आपने स्कैन किया हुआ है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके पास पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो भले ही वो वेरीफाइड और उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास सिर्फ स्कैन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एडमिशन दे देती है, बाकी चीज़ वो एम्बेसी देखती है। तो भले ही वो वेरीफाई ना हो तो भी सिस्टम में चल जाता है, कोई बात नहीं है, वो उस पर एडमिशन हो जाता है आपका। कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट होती है कि इसके लिए आइट्स ज़रूरी है, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए आइट्स एडमिशन के लिए आइट्स ज़रूरी नहीं होते, लेकिन एम्बेसी के लिए आइट्स ज़रूरी होता है। तो आइट्स भी ज़रूरी है उसके लिए। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, कुछ टाइम लग जाता है उसी में, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 मंथ्स भी लग जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक, या कुछ यूनिवर्सिटी में 3-4 महीने लग जाते हैं प्रोसेस में। वो आपको ईमेल कर देते हैं कि या आप तो रिक्वायरमेंट पे पूरे उतर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको एडमिशन लेटर भेज देता है। और अगर आप नहीं उतरते तो ये नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी से आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप कह रहे हो कि मुझे तो यूनिवर्सिटी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, थोड़ा टाइम लग जाता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कंट्रीज़ में आप अप्लाई करो, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द पॉजिटिव वे से आपको जवाब आ जाएगा। यही तरीका है, ये सारे कंसल्टेंट भी यही करते हैं। इनका कोई बंदा यहाँ नहीं होता, यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं कर सकता। ये ऐसी बात है कि यार वहाँ पे हमारा बंदा है, ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं कर सकता है ऐसा। बस वो भी अप्लाई करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में इंटर होते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से वो अप्लाई करते, इस तरीके का वो आपका एडमिशन करा देते। तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस चीज़ में आपको लेके कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वही चीज़, ऑथेंटिक चीज़ और जो कि ओरिजिनल चीज़ है, मैं आपको उसी का जवाब और उसी का तरीका जो चीज़ होगा मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है उसमें। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा जी, तो ये था एडमिशन का प्रोसेस। तीसरी चीज़ आ जाती है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होनी चाहिए और किसका होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके फर्स्ट पेरेंट का होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आपके फर्स्ट पेरेंट का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो करते हो तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी आपसे ये चीज़ों के बारे में पूछेगी कि आप एज अ स्टूडेंट आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो कि आपके पास इतने पैसे आए, एक ये चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आप टैक्स पेयर है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सवाल पैदा कर सकती है। तो अच्छा ये है कि आप अपने फर्स्ट पेरेंट के, अपने
अपने फादर अपने मदर का स्टेटमेंट शो करो, बैंक स्टेटमेंट, तो ये अच्छी बात है। स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, जो कि ऑफिशियली इटली के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 11 to 12 लैक्स है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि जितना स्टेटमेंट ज़्यादा होगा उतना ही आसानी तरीके से और आसान वैसे एम्बेसी वीज़ा दे देते हैं। वो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो कम अज़ कम 15 से 20 लाख, और इससे जितना ज़्यादा हो, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इससे जितना ज़्यादा हो वो इतना ही अच्छा है आपके वीज़े के लिए। एक पॉजिटिव वे के लिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि जितना स्टेटमेंट ज़्यादा हो एम्बेसी उतना ही जल्दी वीज़ा दे देती है। और स्टेटमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ये नहीं कि लोग ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को पैसे दे के या बैंक में बोलूँगा कि मैं आपके पास इतना पैसे, मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा, आप मेरे लिए स्टेटमेंट बनाओ। वो तो स्टेटमेंट बना देंगे आपके लिए, लेकिन अब एम्बेसीज जो है वो करती क्या है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं, तो एम्बेसीज अब करती क्या है कि वो डायरेक्ट स्टेट बैंक से रब्ता करते हैं कि आया ये जो अकाउंट है ये अवेलेबल है, ऑथेंटिक है, मौजूद है या नहीं है इस बंदे के नाम से। तो अगर वो मौजूद है, अगर वो रियल है, तो वो बता देते हैं हाँ ये है। अगर वो नहीं है तो वहाँ पे ही आपको टप्पा लग जाएगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपके स्टेटमेंट में या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर, या एरर तो खैर नहीं, लेकिन कोई भी 2 नंबरी का काम हो, तो उस वजह से आपका वहाँ पे केस रुक जाएगा और वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लाजमी है, ऑथेंटिक और ओरिजिनल होनी चाहिए। स्टेटमेंट कितने टाइम का होना चाहिए, तो वो कम से कम स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स का वो स्टेटमेंट मांगते हैं। स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इस तरीके का होना चाहिए, वो अकाउंट जो कि चल रहा हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपके मदर या फादर जिसका भी हो, वो चलता हुआ अकाउंट हो, जैसे कि पुराना अकाउंट हो। ऐसा नहीं कि आप आज अकाउंट खोल देते हो और जाके उससे स्टेटमेंट निकलवा लेते हो कि मेरे पास उसमें इतने पैसे मैंने रख लिए और ये बैंक स्टेटमेंट है मेरा, तो वो अकाउंट नहीं चलेगा, वो सही नहीं होगा। अच्छा ये है कि आप वो जो कि आपका करंट अकाउंट हो वो चल रहा हो, सारी ट्रांजेक्शन सब कुछ उसी में हो रहा हो, भले ही उसमें 5 रुपये का, 5 यूरो का, 10 यूरो का, 5,000 10,000 रोज़ाना जो डीलिंग हो वो हो रहा हो, तो वो अकाउंट सबसे बेस्ट है। जो अकाउंट रूटीन से और डेली प्रोसीजर उसमें हो रहा हो, ट्रांजेक्शन हो रहे हो, तो वो अकाउंट बहुत ही बेस्ट है उस चीज़ के लिए, स्टेटमेंट के लिए। ये रहा स्टेटमेंट की बात। हाँ, अगले बहुत सारे सवाल है कि लिविंग कॉस्ट क्या है, अकोमोडेशन किस तरीके की होती है, स्कॉलरशिप किस तरीके का मिलता है, स्टडी कॉस्ट कितना है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो मैं इस अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत सारे डिटेल में, स्कॉलरशिप के बारे में, लिविंग कॉस्ट के बारे में, और हाँ कितना वर्क अलाउ है, कितना नहीं अलाउ है, तो वो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।